हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का हवलदार और एमटीएस का दोनों के सेफ स्कोर के बारे में। आप कटअप भी बोल सकते हैं। अब यहाँ मैंने एमटीएस को अलग लिखा है, हवलदार को अलग लिखा है। देखिए, भले ही हवलदार का जो वैकेंसी है, ठीक है, हवलदार का जो आप वैकेंसी आप देखिएगा एमटीएस के अंदर निकलता है, लेकिन जो एमटीएस और हवलदार है दोनों का कटअप यहाँ पर अलग अलग जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर देखें तो इंग्लिश से जो है आपका जो है 25 क्वेश्चन रहता है। कितना? 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलता है, तो आपके 75 मार्क्स हुए। कितना है? 75 मार्क्स। उसी तरह जीके से भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो 75 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या होता है। तो सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, सबसे पहले हम हवलदार के लिए बात करते हैं। किसके लिए? हवलदार के लिए आपका सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर क्या होने वाला है। तो हवलदार के लिए अगर आप यहाँ पर मान के चले तो हम नंबर्स में बात करते हैं, मार्क्स में, कि आपका मार्क्स में सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। तो मार्क्स में अगर सेफ अटेम्प्ट की यहाँ पर बात करें तो हवलदार के लिए आपका 110 प्लस होगा। कितना? 110 प्लस मार्क्स। देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत कम समय में आपको सटीक चीज़ बताऊँगा। हवलदार के लिए अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टेट में हो जाए तो 110 प्लस मार्क्स आपको चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें एमटीएस के लिए, किसके लिए? एमटीएस के लिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो 126 प्लस मार्क्स। कितना? 126 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। तो ये हम मार्क्स की बात कर रहे हैं कि इतना मार्क्स आपको लाना होगा 150 मार्क्स में से। कितना में से? 150 मार्क्स में से। तब आप यहाँ पर 100% सिक्योर है कि आपका यहाँ पर एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो कि आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं यहाँ पर, कि मान लीजिए कि आपका जीके बहुत मजबूत है, तो जीके में आपने यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन में मान के चलिए आपने 22 क्वेश्चन बना लिया। उसके बाद अगर बात करें आपका इंग्लिश आपका कमजोर है, इंग्लिश में आपने 10 क्वेश्चन बनाया, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर 22 गुना, ठीक है, जब यहाँ पर आप 22 गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ 66 मार्क्स होगा, और 10 गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ पर 30 मार्क्स होगा। जोड़िएगा तो 6 7 8 9 96, इतना पर आपका तो हवलदार में भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखिएगा किसी बच्चा का अगर इंग्लिश मजबूत है और इंग्लिश में वे बना रहा है 22 क्वेश्चन और जीके में बना रहा है 10 क्वेश्चन, तो उसका यहाँ पर टोटल कितना यहाँ पर वे बना रहा है टोटल, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर गुना 3 कीजिएगा तो 66 मार्क्स हो गया, यहाँ पर गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ पर इसका 30 हो गया, तो यहाँ पर भी आपका 96 आ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब बोलने का जरूरत ये है कि आपका इंग्लिश और जीके दोनों लगभग बराबर में होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने इंग्लिश में 22 बनाया तो जीके में 20 बनाना होगा। अब आप गुना 3 करके देखिए तो आपका हो जाएगा 66 इधर हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 60 हो गया, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 6 हो गया, और 6 6 12 126, तो यहाँ पर आपका एमटीएस तक क्रैक हो जाएगा बहुत आराम से। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, ठीक है। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम डेट है, न्यू एग्ज़ाम डेट क्या होगा, तो अभी आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम चला, सीजीएल के बाद आपका जो है यहाँ पर सीजीएल के बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सीएचएसएल का चलेगा। किसका? आपका सीजीएल के बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम चलेगा, फिर एमटीएस का होगा। तो एमटीएस का आप यहाँ पर मान के चलिए कि आपका नवंबर में ले लिया जाएगा। कब? नवंबर में आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अभी भी अगर आपने एसएससी एमटीएस का बुक नहीं खरीदा है तो एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कम से कम 2 से 3 अलग अलग पब्लिकेशन का बुक दिया है, जो आपको पसंद आए वह आप परचेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।